बिज़नेस अच्छा कारोबार करना चाहिए। इसके लिए तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत है। वर्कर को चेक करना पड़ता है, वर्कर के साथ प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम तो अर्सा 50 साल से पहले वाला साहब करते रहे हैं, अर्सा 20 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ बिज़नेसमैन पर्सनैलिटीज़ से मिलाते रहते हैं और मुख्तलिफ़ बिज़नेस के बारे में अवेयरनेस देते हैं। आज की हमारी पर्सनैलिटी जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के बिज़नेस के साथ रिलेटेड है और उन्होंने अरसा 20 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और हम उनसे पूछेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको कितना रकबा चाहिए, आपको जो शेड बनाना है उसका एरिया कितना होना चाहिए, उसकी पैमाइश कितनी होनी चाहिए, आप चूज़ा कहाँ से लेते हैं और वो चूज़ा कितनी देर में तैयार होकर मुर्गी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसके बाद उसकी जो ख़ुराक है, उसकी जो फीड है वो कैसे ली जाती है और उसकी टाइमिंग क्या होती है। उसके अलावा इसके पूरे पानी के ख़ुराक के जो बर्तन हैं कहाँ से मिलते हैं, उन पर कितना ख़र्चा आता है। इसके बाद डॉक्टर्स की यहाँ पोल्ट्री के लिए ज़रूरत होती है नहीं होती, और इसके लिए फार्मिंग के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, कितनी लेबर की ज़रूरत होती है, पानी का इंतज़ाम कैसा होना चाहिए, इनके लिए टेम्परेचर गर्मियों और सर्दियों में किस तरह का रखना चाहिए, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। हम उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आपको देंगे। जो हमारे दोस्त जो है पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करना चाहते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद वो अपना पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस विदाउट एनी हेजिटेशन स्टार्ट कर सकेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी शख्सियत मोहम्मद नियाज़ साहब। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया, उनके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया और ये बिज़नेस कैसा है। सबसे पहले नियाज़ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और आप हमारे चैनल पर आए, और ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, वो लोग जो पोल्ट्री का बिज़नेस करना चाहते हैं। तो नियाज़ साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपको ये आइडिया कहाँ से आया, कब से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं और ये बिज़नेस जी सर, पहले तो मैं मंशा ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम दिया, वक़्त निकाला और तशरीफ़ लाए हमारे पास। जी, मेरा नाम मोहम्मद नियाज़ है, आरिफ आला से रहायश है। मैं ये अरसा 20 साल से पोल्ट्री फार्म काम कर रहा हूँ। पहले ये वाला साहब काम करते थे, ये काम मुझे अच्छा लगा, उन्हीं की तरफ से फिर मैंने ये स्टार्ट किया है। नियाज़ साहब, आरिफ वाला की जो पोल्ट्री की मार्केट है, मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर पहले दूसरे नंबर पर आती है, क्या ये सही है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे नंबर पे आती है, पहले दूसरे नंबर पे आती है ये। यानी पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री की जो ये सनत है, जी जी, आरिफ वाला जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहले दूसरे नंबर पे आता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपने पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस कब स्टार्ट किया था? ये पहले वालिद साहब तो अरसा 50 साल से कर रहे हैं, उनके साथ फिर मैं काम करता रहा हूँ। 20 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ। नियाज़ भाई, ये जो आपका फार्म है, ये कितनी मुर्गियों की कैपेसिटी के लिए आपने ये फार्म बना रखा है? ये 2 एकड़ रकबा है। इधर तकरीबन 10,000 बर्ड की कैपेसिटी मौजूद है यहाँ पे। हाँ जी, यानी 10,000 बर्ड की कैपेसिटी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये कितनी बैरकें हैं यहाँ पे? ये 8 शेड हैं, 2 बैरकें बनती हैं। 2 बैरकें बनती हैं। तो नियाज़ भाई, ये मुझे बताएं कि ये जो आपका 10,000 का ये फार्म है, 10,000 की फार्मिंग के लिए रकबा कितना चाहिए एक्चुअली? ये तकरीबन 2 एकड़ काफ़ी है इसके लिए। नहीं, 2 एकड़ तो आपका सारा है, उसके अंदर एक दूसरा प्लाट है। ये स्पेसिफिक जो ये आपकी 1 एकड़ में, यानी 1 एकड़ में ये शुरू हो सकता है। हो सकता है। अगर 10,000 मुर्गी का आपने फार्म बनाना है तो वो 1 एकड़ के अंदर 1 एकड़ काफ़ी है। काफ़ी है उसके लिए, बहुत काफ़ी है। बड़ी खुली जगह, वसी और रीज़ बन जाएगा। इनके जो शेड हैं, इनकी जो बैरकें हैं, इनका साइज़ क्या होता है? ये तकरीबन 38 फुट चौड़ाई है इसकी और 220 फुट लंबाई है, 2 बैरकों की। 2 बैरकों की। आप हमें, हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो 2 बैरकें हैं, ये बनाने के लिए कितना खर्चा हो जाता है तकरीबन? ये तो फार्म काफ़ी पुराना बना हुआ है, वालिद साहब ने बनाया था, लेकिन अभी जो मौजूदा इसका रेट है ना, तकरीबन 50 लाख रुपये इन्वेस्ट होगी।
50 लाख। 50 लाख। 50 लाख के अंदर आपकी मुर्गी भी, आपके ये बर्ड भी, ये वो नहीं होगी मुर्गी, यानी 50 लाख सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का जो है इस पर एस्टिमेटेड खर्चा है। जी सर। ये 10,000 मुर्गी के लिए। हाँ जी। तो जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाती है तो इसकी आप फ्लोरिंग, इसका जो फर्श है, इस पर क्या बिछाते हैं? क्योंकि अपने चूज़ा लेकर आना होता है, तो वो कैसे तैयार करते हैं? ये चावल का छिलका बासानी फैक्ट्री से मिल जाता है, वो नीचे बिछाया जाता है इनके। अच्छा, उसके बाद कोई स्प्रे वगैरह भी करते हैं जरासीम के लिए? जी बिल्कुल, स्प्रे करते हैं। तो ये चूज़ा जो है ये किस तरह आसानी से दस्तयाब जो होता है? कंपनी को आपको पहले बताना पड़ता है या आपको इसकी बुकिंग करवानी पड़ती है? ये कैसा आपके डोर स्टेप पर चूज़ा आता है? चूज़े की पहले बुकिंग करवानी पड़ती है और आसानी से मिल जाता है। ये चूज़े का क्या रेट होता है? चूज़े का ये आपके पास लेयर है या ब्रेलर है? ये लेयर है। लेयर है। तो लेयर का जो चूज़ा है ये इसकी क्या कास्ट होती है स्टार्ट? ये तकरीबन 100 रुपये पर नाग मिल जाता है। यानी 100 रुपये। रेट कम ज़्यादा भी हो सकता है, कभी 90, 100, 110 तक, ये डिमांड पे होता है। तो जब ये चूज़ा आपके पास आ जाता है तो आपको अपनी बैरकों के अंदर यानी अपने शेड के अंदर इसका टेम्परेचर किस तरह कंट्रोल करते हैं? और गर्मी हो तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, सर्दी हो तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, और इसकी ब्रीडिंग कैसे शुरू करते हैं? चूज़े के लिए गर्मी हो या सर्दी हो टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है। इसके लिए 19 टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो जब चूज़ा आपके पास आ गया तो आप इसको किस तरह, इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, ज़रा ये तो बताएं। ये छोटे छोटे पहले खाने बनाए जाते हैं, उसके नीचे अखबार लगा के छोटे छोटे खानों में इनको छोड़ा जाता है। अच्छा, उसके बाद उसकी खुराक क्या होती है? उसकी खुराक ये बाज़ार से मिल जाती है खुराक, यानी चूज़े की खुराक जो है वो बाज़ार से मिल जाती है। खुराक इसकी ऑलरेडी बाज़ार से शुरू से एंड तक बाज़ार से मिलेगी। ये चूज़ा जब आता है, जब आप इसकी स्टार्ट हो जाती है, इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आपको डॉक्टर की भी ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल होती है। तो डॉक्टर का क्या फंक्शन होता है? डॉक्टर इधर अवेल है, लेबॉर्ट्री भी है, कंपनी वालों के डॉक्टर भी होते हैं, फीड वालों के डॉक्टर भी होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे वो करते हैं काम? वो पहले बर्ड को देखते हैं, चेक करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सही है। उसके अंदर उन्हें हर चीज़ नज़र आ जाती है क्या मामला है, फिर उसकी मेडिकेशन होती है, ट्रीटमेंट होती है। नियाज़ साहब, जब चूज़ा आ जाता है आपके पास, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेयर जो मुर्गी तक बनने में कितनी देर के अंदर ये तैयार हो जाता है तक? ये तकरीबन 6 माह में तैयार हो जाती है। यानी 6 माह के अंदर ये अंडा देना शुरू कर देती है? जी बिल्कुल। ये 10,000 का आपका फार्म है? जी सर। इसके अंदर कितने के बर्तन की ज़रूरत? पानी वाले लैदा होते हैं, खुराक वाले लैदा होते हैं या कंबाइन होते हैं? ये लैदा होते हैं, पानी वाले लैदा होते हैं, फीड वाले लैदा होते हैं, और पानी के लिए अंदर नाली बनी हुई है। तो दिन के अंदर कितनी दफ़ा इनको खुराक देनी पड़ती है? खुराक 2 दफ़ा। जब ये मुर्गी जो है वो चूज़े से आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हो जाती है तो इसकी खुराक चेंज हो जाती है या वही खुराक होती है? पहले चूज़े वाली खुराक और होती है, अंडे पे खुराक तब्दील हो जाती है। अंडे से खुराक तब्दील होते हैं। तो आप ये खुराक कहाँ से लेते हैं? ये इधर लाहौर से आती है हमारी फीड। तो अच्छा, लाहौर से फीड आती है। तो आपको 10,000 मुर्गी के लिए कितनी लेबर की ज़रूरत होती है? 4 आदमी हैं मेरे पास, 4 आदमी काफ़ी हैं। 4 आदमी काफ़ी हैं? जी सर। यानी कितनी दफ़ा वो उनकी टाइमिंग क्या है, खुराक की, पानी की कितनी टाइमिंग है? टाइमिंग पानी हर 2 घंटे बाद, फीड दिन में 2 दफ़ा, और जो एग कलेक्शन है ये भी हर घंटे 1.5-2 घंटे बाद होती रहती है। 2 घंटे बाद आप, यानी 2 घंटे बाद उनके जो टाइमिंग है वो करते हैं? जी सर। तो आपके पास 4 लोग हैं, तो 4 लोगों की ड्यूटीज़ अलग-अलग की हुई है? हाँ जी, इनको शेड अलग-अलग दिए हुए हैं, ड्यूटी लैदा, यानी हर बंदे को शेड अलग-अलग दिए। तो आपने जितने आपके पास मुलाजमीन हैं इनकी अकोमोडेशन के लिए क्या किया हुआ है? आपकी इस बिल्डिंग के अंदर एक तो शेड होते हैं, दूसरा इनकी जो रहायश है, उसके बाद आपका ऑफिस भी है, क्या क्या इसके अंदर कौन से इनको बिल्डिंग दी हुई है, ऑफिस भी है, एग रूम भी है, फीड रूम भी है। यानी इसके अंदर फीड रूम जी, एग रूम और लेबर का रूम जो है वो अलग-अलग होता है, और दफ्तर भी लैदा है, वो लैदा सारा जी सब ये सारा यानी इस बिल्डिंग के साथ रिलेटेड होता है। जी बिल्कुल। यानी 4 लोगों की ज़रूरत होती है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी ड्यूटी, आप क्या करते हैं इसके ऊपर? आप कैसे आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, इनको काम देखते हैं, शेडों में आकर नज़र देखते हैं काम किस तरह हो रहा है, चेक करना पड़ता है आके। मुर्गी 6 माह के बाद अंडा देना शुरू कर देती है? जी सर। तो 10,000 मुर्गी जो है उसका एवरेज अंडा डेली का कितना होता है? ये तकरीबन 8500-8800 अंडा एवरेज होगा इसका, अंडा होगा जी। तो अंडा जो है वो आपका सेल पॉइंट है या आपके पास कोई कंपनी लगी हुई है जो आप यहाँ से लेकर जाती है? इधर हमारे पास कस्टमर लगे हुए हैं, यहाँ फार्म पे ही सेल हो जाता है। फार्म पे सेल हो जाता है।
नियाज़ भाई, ये देखें, आपने बोला कि 50 लाख के करीब आपका 10,000 के शेड का ख़र्चा है, बिल्डिंग का ख़र्चा है। उसके बाद जो है चूज़े का 6 माह तक, यानी मुर्गी तैयार होने तक आपका कितना खुराक का, दूसरे लेबर का, और उसके बाद जो है ये कितना खर्चा हो जाता है एक्स्ट्रा? जो तकरीबन 600 रुपया पर बर्ड खर्चा आएगा। यानी 600 रुपया पर बर्ड, जितने बर्ड तैयार होने तक जितने बर्ड होंगे 600 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर। मसलन अगर 600 एक पे आता है तो 10,000 का कितना बन गया? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। 60 लाख तक इसका जब तैयार होगी, 10,000 बर्ड का 60 लाख खर्चा आएगा। जी सर। 50 लाख बिल्डिंग पर आएगा, तकरीबन यानी 1 करोड़ 10 लाख के करीब आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। 1 करोड़ 10 लाख बगैर ज़मीन के, बगैर आपके रकबे के। जी बिल्कुल। अगर रकबा 1 एकड़ हो तो उसका अगर ठेके पे लें तो कितना किराया होता है? ठेका इसका तकरीबन 40 रुपये फी बर्ड ठेका होता है। अगर 10,000 का शेड लेना है तो 4 लाख रुपये इसका ठेका बनेगा पर मंथ या पर ईयर? पर ईयर, यानी 4 लाख का आपको, 4 लाख का ये ठेका, यानी 1 करोड़ 14 लाख हो गया। जी सर। माशाल्लाह, आपकी तो ये ज़मीन अपनी है, इसलिए आपको ये ठेका शेके इससे आप मुबर्रा हैं, ये आपको नहीं पड़ता, रेंट नहीं पड़ता। तो आपकी एवरेज जो अंडे की है वो तकरीबन 8500 है। हाँ जी, 8500 अंडा मुर्गी देना शुरू कर देती है। आपने 1 करोड़ 15 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो 1 करोड़ 15 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है ये 6 माह के लिए है या साल के लिए, कितने देर के लिए? ये 6 माह के लिए होती है। उसके बाद फिर अंडा शुरू हो जाता है, फिर वो इन्वेस्ट वापस रिटर्न होना शुरू हो जाती है। तो ये आप ये देखें कि आपको 1 साल के अंदर अगर माशाल्लाह अल्लाह आपका सीज़न अच्छा लगाए, अल्लाह इसको जो ना महफूज रखे बीमारियों से, तो ये कितना का आपको अंदाज़ा है कि इस पर बचत जो है आ जाती है? तकरीबन 10 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। पर मंथ आएगा? पर ईयर आएगा। पर ईयर 10 लाख आएगा, 90,000 आपको पर मंथ होया। जी सर। तो 1 करोड़ 10 लाख 14 लाख लगा के, ज़मीन अपनी लगा के, तो ये 90,000 कोई कम नहीं है यार प्रॉफिट? ये इस तरह ना कि हमारे रकबा पहले का है, शेड पहले के बने हुए हैं। नहीं, वो तो आपको अंडे से प्रॉफिट आएगा ना। हाँ जी। तो जो आपकी मुर्गी होगी वो भी तो आपकी बचत होगी। इसमें इतना ही प्रॉफिट है तकरीबन। कितना? बस 10 लाख रुपए तक। अच्छा, 10 लाख तक तकरीबन प्रॉफिट आ जाएगा साल में। इसमें प्रॉब्लम बहुत आते हैं काफ़ी। अच्छा, इस वजह से काफ़ी खर्चे, अखराजात वगैरह हैं। अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं? ज़्यादा है। फीड इस दफ़ा बहुत महंगी है। अच्छा, इस दफ़ा यानी ये सारे अखराजात वगैरह निकाल के आपको 10 से 12 लाख रुपए आपको प्रॉफिट, सारे खर्चे निकाल के आ जाता है। तो अगर कोई दोस्त ये काम करना चाहता है तो आपका नंबर उनके साथ शेयर किया जाए तो आप उनको मशवरा देंगे? हाँ जी बिल्कुल देंगे। अच्छा बिज़नेस, अच्छा कारोबार करना चाहिए। इसके लिए तवज्जो, मेहनत की ज़रूरत है। वर्कर को चेक करना पड़ता है, वर्कर के साथ प्यार मोहब्बत करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। हम तो अर्सा 50 साल से पहले वाला साहब करते रहे हैं, अर्सा 20 साल से मैं खुद कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस है। एक ज़ाती सा सवाल है, मैंने देखा है कि कई फार्मिंग, क्योंकि ये फार्मिंग का बिज़नेस ऐसा है, कभी यहाँ होता है तो कभी यहाँ होता है। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ मेरे कई दोस्त हैं, ठीक है नियाज़ भाई, आप कह रहे हैं कि मुझे 10 लाख बचता है, वो मैं एग्रीड विद यू, लेकिन मैंने देखा है कि उनके पैसे डबल भी हुए हैं। वो किस तरह हो जाते हैं डबल? तो मेरे माइंड में नहीं है फ़िलहाल। मैं तो अपनी रेशो जो है वो बता रहा हूँ फ़िलहाल। यानी मैंने अक्सर देखा है यहाँ पे एक फार्म था, एक छोटी सी बैरक बनाई, आज माशाल्लाह उनके जो कंट्रोल शेड हैं, तो मुझे पता है उनके यार कैसे। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर कोई रेट्स वगैरह का ऊपर नीचे होता रहता है या कैसे ये पहले काम ठीक था, ज़्यादा अच्छा था, पहले प्रॉफिट ज़्यादा थी। अब बिजली महंगी है, फीड महंगी है, इस वजह से ये ऐसा, इस वजह से आपके जो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गई है, वो कम हो गई है। पहले फीडें सस्ती थी, बिजली बहुत सस्ती थी, बिजली के बिल कम थे। सही है। तो अब बिजली महंगी है, फीड बहुत महंगी है, इसकी वजह से ये खर्चे ज़्यादा हैं। हमारे दोस्तों को पैगाम क्या देंगे प्लीज़? ये बिज़नेस अच्छा है, रिज़्क़े हलाल है, प्योर रिज़्क़े हलाल है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई 2 नंबरी नहीं है। जो बंदा रिज़्क़े हलाल का मतलाशी हो तो ये काम करना चाहिए। आसान है, सहल है, हर चीज़ इसकी आसानी से मिल जाती है। यानी हर चीज़ इसकी आसानी से मिल जाती है, मेडिसन, फीड, एक मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा हमारे दोस्तों के लिए कि ये जो चूज़ा है ये किस कंपनी का अच्छा होता है? कोई दोस्त लेना चाहता है तो किस कंपनी का चूज़ा जो अच्छा है? ये 2-3 कंपनी है, इसमें निकचिक और 1-2 कंपनी और है, वो अच्छी हैं। और इसके बाद जो खुराक है इनकी वो लाहौर फीड अच्छी। मैं लाहौर तकरीबन 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ। लाहौर फीड के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, लाहौर फीड के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जी सर। इसके जो बर्तन हैं, बाकी लवाजमात हैं, बाजार से आसानी से मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। मिल जाती है। कौन सा इलाका है जहाँ से ये आप बर्तन वगैरह खरीद सकते हैं? ये बर्तन पानी वाले मिट्टी के होते हैं, तो आरवाला से मिल जाएंगे। ये फीड वाले बर्तन लाहौर से, गुजरावाला से मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर और क्या चीज़ होती है जो बाहर से मंगवानी पड़ती है? और तो कोई खास, ये छिलका है चावल का, चूज़ा आ जाता है, फीड आती रहती है, मेडिसन वगैरह आरिफाला से मिल जाती हैं, और कोई चीज़ बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती। तो डॉक्टर आपको परमानेंट रखना पड़ता है या आप पार्ट टाइम या पर विज़िट उसको पैसे देते हैं? डॉक्टर फीड वालों के भी होते हैं, चूज़े वालों के भी होते हैं, और आरिफाल लेबॉर्ट्री भी है, वहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर अवेल होता है। हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डॉक्टर उनके खुद होते हैं कंपनी वालों के। सही है, यानी कंपनी के डॉक्टर अपने होते हैं? जी सर। यानी डॉक्टर आके विज़िट करता है, कितनी देर बाद विज़िट करते हैं वो? ये जब कोई, पहले तो हम काफ़ी तजर्बा खुद रखते हैं, खुद देख लेते हैं, देखभाल खुद करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। जी दोस्तों, ये मेरे साथ थे मोहम्मद नियाज़ साहब, जिन्होंने 10,000 बर्ड का ये फार्म बना रखा है। इन्होंने बताया कि इस फार्म के लिए 1 एकड़ का रकबा ज़रूरी है, और ये ठेके पे भी मिल जाता है, अपना हो तो बहुत अच्छा है। इसके बाद जो ये चूज़ा है आसानी से साथ दस्तयाब होता है, और 6 माह में ये लेयर मुर्गी जो है वो तैयार हो जाती है, अंडा देने के काबिल हो जाती है। इसकी खुराक, इसका पानी, इसकी लेबर, इसके लिए 4 लोग जो हैं वो चाहिए लेबर के, जो इस पूरे को संभाल सकते हैं। और अंडा जब आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, तो अंडे की कलेक्शन के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो आपके डोर स्टेप से जो अंडा कलेक्ट करती हैं, और इनके जो पैसे होते हैं ये भी आपको प्रॉपर मिलते रहते हैं। अगर कोई दोस्त इस पर 1 करोड़ की, 1 करोड़ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो 12 लाख 15 लाख के करीब वो है बचा सकता है। नियाज़ साहब ने हमें बताया है पहले, क्योंकि इसमें बिज़नेस में ज़्यादा प्रॉफिट था, लेकिन जो ही बिजली महंगी होगी, मामला दूसरे महंगे हो रहे हैं, फीड भी महंगी है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम हो गया है। अगर कोई हमारा दोस्त ये बिज़नेस करना चाहता है तो मैं नियाज़ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, इनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास 20 साल का तजर्बा है, और इनकी ये मोहब्बत है कि इन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर किया, और हम ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इनसे रब्ता कीजिए। अगर आप चाहते हैं पोल्ट्री फार्म का बिज़नेस करना, तो इनसे अच्छा मशवरा और कोई आपको नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये बिज़नेस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।